नए साल के जश्न के दौरान हुड़दंग करने वालों के लिए पुलिस ने सख्त कदम उठाते हुए चेतावनी जारी की है। 31 दिसंबर की रात को अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चैन सिंह महिचा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाली ने बताया कि नए साल के जश्न मनाने को लेकर पुलिस सख्त कदम उठाए हैं। पुलिस ने होटल रेस्टोरेंट संचालकों को भी रात 10 बजे तक पार्टी आयोजित कराने की सलाह दी है। आबकारी विभाग से बिना लाइसेंस लिए शराब परोसने वाले होटल रेस्टोरेंट संचालकों पर कार्रवाई होगी। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से आज रात से चेकिंग शुरू हो जाएगी। मचा ने बताया कि नए साल का जश्न मनाने के लिए जवाई व रणकपुर में भारी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने की संभावना है, जिसको लेकर जंगल सफारी को लेकर भी सख्ती बरती जाएगी। नाइट सफारी की शिकायत मिलने पर भी कार्रवाई की जाएगी और जिप्सी भी जब्त की जाएगी। पुलिस ने सभी से अपील की है कि वे नए साल के जश्न के दौरान शांति और सौहार्द का माहौल बनाए रखें। जैसा कि आपको विदित है, बाली सेक्टर में जवाई, रणकपुर, देसुरी, सादड़ी ये सब एरिया पर्यटकों से अभी भरा हुआ है। देशी और विदेशी काफ़ी पर्यटक अभी आए हुए हैं और पिछले सालों की तुलना में इस बार काफ़ी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो जगह जगह जो रिसोर्ट है, होटल्स है, गेस्ट हाउसेज है, इनके प्रबंधकों की हमने मीटिंग ली है और उनको पाबंद किया है कि जो भी आपके पर्यटक आते हैं आप उनको पाबंद करें कि वो जंगल सफारी 7 बजे तक पूर्ण कर लें। और जो ऑपरेटर्स हैं, जिप्सी चलाते हैं या टूर ऑपरेटर्स हैं, उनको भी बताएगा कि किसी भी सूरत में रात्रि के बाद में कोई भी सफारी जंगल में नहीं हो, अन्यथा उनकी गाड़ियां जब्त होगी। दूसरा, 31 दिसंबर को देखते हुए हमने इन सबको पाबंद किया है कि वो अगर उनके पास में लाइसेंस नहीं है बार का, तो वो लीकर का उपयोग वहाँ पर नहीं करें किसी भी सेलिब्रेशन में। अगर बार लाइसेंस है तो ठीक है, उसकी पालना करें, और नहीं है तो उसको लाइसेंस लेके ही इसका उपयोग किया जाए। और पुलिस की जगह जगह चेक पोस्ट लगेगी, चेकिंग होगी और उनको निर्देशित किया थानाधिकारीगण को भी और डीवाईएसपीज को भी कि वो अपने एरिया में राउंड पे रहेंगे, वाहनों को चेक करेंगे कि शराब पी के कोई वाहन नहीं चलाए। होटल में भी ये कहा गया कि अगर किसी भी तरह से कोई पार्टी में आता है तो उसको पाबंद करें कि वो ड्राइवर का या कैब का उपयोग करें, और स्वयं अगर शराब पी के वाहन चलाएगा तो निश्चित रूप से वो गिरफ्तार होकर गाड़ी जब्त होगी। शराब के ठेके समय पे बंद हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। और किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की या रोड न्यूसेंस पे कोई घटना नहीं हो, पूर्णतया जगह जगह पुलिस के पिकेट लगा करके हम शांति व्यवस्था और अच्छी गश्त व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, ताकि 31 दिसंबर का आयोजन भी सफल हो और लोग अच्छे वातावरण के साथ में, एक अच्छी भावना के साथ में, अच्छे वातावरण में नए साल में प्रवेश करें। मैं सभी व्यक्तियों को इन सभी बातों की पालना करने के साथ में नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। आसन ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय आसन ने ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शंभू लाल गुर्जर एवं नगर कांग्रेस अध्यक्ष गणेश लाल मेहता के सानिध्य में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रबुद्ध जनों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की जीवनी पर प्रकाश डाला और उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में संबोधित किया। नगर कांग्रेस अध्यक्ष गणेश लाल मेहता ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री के रूप में देश को विकास की राह पर बढ़ाने हेतु अनेक कार्य किए। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 12 अक्टूबर 2005 को भारत में सूचना का अधिकार यानी RTI कानून लागू हुआ। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम बनाया, जिसे 2 फरवरी 2006 से लागू किया गया। साल 2008 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने देश भर के किसानों का कर्ज माफ करने का फैसला किया। 2008 में भारत और अमेरिका के बीच परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी देश के सबसे बड़ा अर्थशास्त्री थे, जो 10 साल के अंदर मौन रहते हुए भी देश को बहुत आगे बढ़ाया। उसके बारे में हम कांग्रेस के पूरे परिवार, कांग्रेस का परिवार, सब कांग्रेस के कार्यकर्ता सभी आके श्रद्धांजलि अर्पित की। हम क्या कहना चाहते हो इस कार्यक्रम के बारे में? आज हमारे पूरे कांग्रेस ब्लॉक से सैकड़ों की तादाद में लोग आके इनको मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है और हमें इनके जो बताए हुए रास्ते पे चलने का आह्वान हमने लिया। आज जो हमने मनमोहन सिंह जी के बारे में जैसा वो उनकी सोच है वैसे हम काम करेंगे। ठीक है, पास में रख, नीचे रखो। कार्यक्रम के बारे में जानकारी दें। देश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री
हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी को हम सादर श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। उनके द्वारा दिया गया राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, मनरेगा की स्कीम, आधार कार्ड से देश को जोड़ना, ऑनलाइन पेमेंट जो उन्होंने चालू किया, उन सब को आज इस पूरे देश को उस पर गर्व है। और हम सब कांग्रेसजन इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर कांग्रेस संगठन को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। शाहपुरा जिले को समाप्त करने के विरोध में आज रविवार को शाहपुरा बंद का आह्वान किया गया। बंद का असर शहर में मिला जुला दिखाई दिया। त्रिमूर्ति चौराहा और सदर बाजार पूरी तरह बंद रहे। त्रिमूर्ति चौराहा और सदर बाजार पूरी तरह बंद रहे, जबकि बाहरी बस्तियों और कलिंजरी गेट चौराहे पर दुकानें और बाजार खुले रहे। बंद को देखते हुए शहर में पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। एसएचओ माया बैरवा के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और जगह जगह गश्त जारी है। हालांकि संघर्ष समिति के पदाधिकारी अब तक बंद कराने बाजार में नजर नहीं आए, जिससे बंद को लेकर कुछ हद तक असमंजस की स्थिति बनी है। कुछ लोग स्वैच्छिक बंद बता रहे हैं। शनिवार को राज्य सरकार ने शाहपुरा जिले को समाप्त करने की घोषणा की थी, जिसके बाद स्थानीय निवासियों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। शाहपुरा के लोग स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कल देर रात तक त्रिमूर्ति चौराहे पर बैठक कर बंद की रणनीति तैयार की थी। श्रीमान जी, आज शाहपुरा बंद है, इसको लेकर आपका क्या कहना था? हमारा कहना है था पूर्व में जो बंद करवाने वाले थे, आज कोई नजर नहीं आ रहे थे। लाला राम जी पहले आंदोलन के अंदर हमारे साथ बहुत डंडे खाए और आज वे एक टुकड़ा चला गया खेत का जिसमें तो डंडे खाए थे। आज पूरा खेत चला जा रहा है जिसके अंदर नजर नहीं आ रहे हैं। लाला राम जी पहले पूरा संघर्ष था, हमारे साथ रहे, जैन जी के नेतृत्व में काम किया और आज पूरा खेत जाने के बाद के ऊपर भी वह बिल्कुल भी बोलचाल नहीं कर रहे हैं। कहाँ हैं आपके जनप्रतिनिधि जी? कहाँ हैं? जनप्रतिनिधि जयपुर के अंदर अंडरग्राउंड हो रहे हैं। अच्छा, अंडरग्राउंड हो रहे हैं। हाँ, तो ये कब तक रहेगा साहब, ये शाहपुरा बंद का आह्वान कब, आगे क्या है? जब तक ये चलता रहेगा, जब तक साथ देंगे जनता, जब तक चलता रहेगा। ठीक साहब, धन्यवाद सर। हमारा नेता कैसा हो? अशोक गहलोत जैसा हो। 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 भजनलाल सरकार, पच्ची सरकार, पच्ची सरकार। हमारा नेता कैसा हो? अशोक गहलोत जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? अशोक गहलोत जैसा हो। शाहपुरा जिले को खत्म करके शाहपुरा की जनता के साथ बहुत खिलवाड़ और धोखा हुआ। गहलोत सरकार ने पिछली बार 17 महीने पहले जो जिला बनाया, जनता को एक सौगात दी, लेकिन बीजेपी सरकार ने, ये भजनलाल शर्मा की सरकार ने जनता के साथ धोखा किया और स्थानीय विधायक ने इसको मजबूती के साथ मुद्दा नहीं उठाया, वरना ये जिला खत्म नहीं होता। विधानसभा में इसकी पैरवी नहीं की। पास के केकड़ी जिले को देख लो, रघु शर्मा जी और हमारे गौतम जी जो विधायक पर अभी वर्तमान हैं, वो दोनों ही धरने पे बैठे हैं, लेकिन वर्तमान विधायक शाहपुरा का अभी तक धरना छोड़ दो, कहीं उसने दो बात भी नहीं बोली। उससे पहले भी उन्होंने बोला था 2-3 महीने पहले कि मैं जब तक विधायक हूँ जब तक शाहपुरा को खत्म नहीं होने दूंगा, लेकिन उन्होंने 2 तहसील को लड़ाकर आपस में बनेडा और शाहपुरा को और एक कुटरी राजनीति करके उस जिले को ख़त्म कर दिया। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। जो हमारे यहाँ के जो महानुभाव हैं, जो डिसीजन लेंगे वो निर्णय लेंगे, उसके साथ कांग्रेस पार्टी सदा खड़ी रहेगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। कोहरवालिया ग्राम सभा, जिसे बाबा कुबेर की नगरी के रूप में जाना जाता है, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से कुशीनगर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बाजार के पास स्थित श्री हनुमान जी महाराज का भव्य मंदिर स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। मंदिर की सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ग्राम प्रधान श्री सुरेंद्र गुप्ता जी ने बाउंड्री वॉल के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया है। निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है, जिससे मंदिर परिसर का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। गुप्ता ने बताया, ग्राम विकास के लिए हमारे पास सीमित बजट है, लेकिन हम इसे प्राथमिकता के आधार पर खर्च कर रहे हैं। अगर भविष्य में अधिक बजट उपलब्ध हुआ तो विकास कार्यों को और गति दी जाएगी। ग्राम प्रधान ने यह भी बताया कि गांव में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और संरचनात्मक विकास के लिए योजनाएं तैयार है। उन्होंने आश्वासन दिया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति और सड़कों के विकास को लेकर भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट।
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति की गरिमामयी उपस्थिति में आयुर्वेद विश्वविद्यालय एवं लक्ष्य पर्यावरण एवं जन कल्याण संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में ग्राम मोकलावास में निशुल्क आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। कुलपति प्रोफेसर प्रजापति ने बताया कि शिविर का उद्देश्य ग्रामवासियों के स्वास्थ्य संवर्धन में आयुर्वेद, पंचकर्म एवं प्राकृतिक चिकित्सा की उपयोगिता के बारे में जागरूक करना एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना है। विश्वविद्यालय के चिकित्सकों द्वारा समय समय पर इस प्रकार के चिकित्सा शिविरों का आयोजन आज आमजन के स्वास्थ्य के लिए किया जाएगा। लक्ष्य पर्यावरण एवं जन कल्याण संस्थान के सचिव राकेश निहाल ने बताया कि शिविर में विभिन्न रोगों जैसे कमर दर्द, साइटिका, श्वास रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, अनिद्रा आदि से पीड़ित कुल 242 रोगियों का उपचार किया गया। उन्होंने इस शिविर के लिए कुलपति प्रोफेसर प्रजापति सहित चिकित्सकों की टीम का आभार जताया। इस शिविर में कई अनुभवी चिकित्सक एवं प्रशिक्षु विद्यार्थियों ने अपनी सेवाएं दी। वंदे मातरम साथियों, ये हमारे यहाँ जो सुबह शाम सेवा देते हैं पुष्पा जी, उनके घर से हैं बाबूलाल जी। इनको एक एक्यूपंक्चर और ये देखिए दूसरा इंफ्रारेड थेरेपी से इनको इलाज किया जा रहा है। ये घुटनों के दर्द के लिए, मांसपेशियों में दर्द के लिए और पुराने से पुराने जॉइंटों के, कमर दर्द, इनके लिए बहुत लाभकारी है। इसमें मेरिडियन के अकॉर्डिंग जो तंत्रिका है या जो करंट का तार है जो मांसपेशी तक आता है, अगर उसमें किसी प्रकार की कोई जकड़ाहट हो जाए या वो कंप्रेस हो जाए तो वो जब वापस उसमें करंट जाता है उस मार्ग से ऊपरी मस्तिष्क तक, तो उसके मार्ग वो अपने आप खुल जाते हैं। उसकी वजह से तुरंत रोगी को 7 दिन में ही कम से कम जितनी जकड़ाहट थी कि बिल्कुल नहीं चल पा रहा है तो उसको लगभग उसमें 50% आराम देखने को मिलता है। आज मोकलावास में जो आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी करवड़ का कैंप चल रहा है, उसके तहत अलग अलग जो रोगी यहाँ आ रहे हैं उनका अलग अलग विधियों से यहाँ पर इलाज किया जा रहा है। सभी मोकलावास निवासियों से निवेदन है कि ये कोई एक सामान्य एलोपैथिक यहाँ पे चिकित्सा नहीं दी जा रही कि गोली दी, दवाई को डॉक्टर को दिखाया। यहाँ पे तरह तरह की थेरेपी की जा रही है। जिनके घुटनों में तकलीफ है, कमर में तकलीफ है, उनको हाथों हाथ यहाँ पर अलग अलग थेरेपी के द्वारा, जैसे उनकी मालिश है, जैसे उसके ऊपर कोई अग्निकर्म करना है, जैसे उसके ऊपर कोई जानू बस्ती करनी है, कटी बस्ती करनी है, ये सारा काम यहाँ पर हो रहा है। तो आप अधिक से अधिक संख्या में पधारें, इसका लाभ लें, क्योंकि ये कैंप खत्म हो जाएगा तो कल जब आप सबसे सुनेंगे तो बाद में सोचेंगे काश हम भी चले जाते। तो जितना शीघ्र हो अधिक से अधिक संख्या में आइए आप। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। भागवत कथा के चौथे दिन का आयोजन भक्ति और उल्लास से परिपूर्ण रहा। व्यास श्याम सुंदर महाराज के द्वारा भक्त प्रहलाद की अद्भुत कथा सुनाई, जिसमें उनके अटूट भक्तिभाव व भगवान नारायण के प्रति विश्वास का वर्णन किया गया। प्रताप सिंह महरावन ने बताया कि श्याम सुंदर व्यास महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा का प्रभावशाली वर्णन किया। कथा के दौरान कृष्ण वासुदेव की मनमोहक झांकी निकाली गई, जिसने उपस्थित श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। झांकी के समय फूलों की वर्षा की गई, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। झांकी में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को देखकर भक्तों का आनंद चरम पर पहुंच गया। उन्होंने प्रफुल्लित होकर कृष्ण भगवान को लाड़ किया और भक्ति में झूम उठे। कई भक्त झांकी के साथ नाचने लगे और अपने उत्साह का प्रदर्शन किया। कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर भक्तजन खिलौने, कपड़े और अन्य उपहार लेकर आए और भगवान को अर्पित किए। इस अद्भुत आयोजन में भक्तों ने भजन, कीर्तन और नृत्य के माध्यम से अपनी श्रद्धा प्रकट की। बड़ा सुंदर सा भजन गाएंगे हमारे भैया। और मैया में काशी से आयो, अपने संग ना दिया लायो, तेरे धाम को टंक तो दिखाई दे अपने श्याम। काशी से आयो, लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट।